ऑफिस में इंटरव्यू कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है एनीवेज वैकेंसी हो तो बताना। अच्छा आपको वैकेंसी चाहिए? आई एम सॉरी मैंने आपको घर पे बॉदर किया, अब ऑफिस में आ गया बॉदर करने, तो बट आई होप दैट्स ओके। नहीं मेरे एक्चुअली यू पास डोंट हैव चॉइस। चॉइस है। बिल्कुल नहीं। ओके देन ओके चलो बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरुआत करते हैं। ऐसा होता है ना कि बचपन में हमें कुछ बनना होता है और अभी हम जो कर रहे हैं, इन योर केस इज इट एनी डिफरेंट? एक्चुअली मुझे पहले से ही टीचर बनना था ओके और हमारे गुजराती में एक कहावत है, एक कहावत है कि न जाण्યું जानकी ना थे सवारे शू थवानुं। अरे वाह हाँ। सो आधी मेरी लाइफ मैंने टीचर बनने के सपने में ही बिताई है और टीचर बन भी गई, स्टडी भी ऐसे ही किया, देन मैरिड टू यश, हाँ देन हाउस वाइफ, देन मॉम, देन यास्मीन कराची वाला स्टूडियो, हाँ। and since last 3 years I'm working with Shiv. So this is a journey. क्या Right. सोचा था और क्या कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? तो मतलब सोचा कुछ और था और जो कर रहे हो उसमें मतलब हाँ। देखने जाए तो सो ये जो जर्नी रही आपकी, यू नो, फ्रॉम हाउसवाइफ टू अ वर्किंग वुमन, ये कैसी रही है? Housewife to a working woman, actually जैसे मैंने बोला nothing was like planned. हाँ और डिफ़िकल्ट था बिकॉज पहले एक तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई। आई वॉज लाइक माई माइंड वॉज सेट कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टूडियो संभाल सकती हूँ, बच्चों को देखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो लाइक फैमिली की, वो भी मैं देख रही थी सालों से। अब ये सारी चीज़ें तो है ही और उसके साथ एक नए जोन में एंटर करना जो मेरे लिए एकदम नया है। उसमें एंटर करके सारी चीज़ें सीखनी भी है और उस पर काम भी करना है। और जैसे बोलते हैं ना कि 24 आवर्स होते हैं, उसमें से आप काम के अगर 8 घंटे निकाल लो तो वो 8 घंटों में सारा काम करना है। तो इतने जो मेरे कीमती घंटे मैं अगर कहीं पे दे रही हूँ तो उसमें कुछ अच्छा भी उसका निकल के आना चाहिए, अदरवाइज़ मैं मॉम की ड्यूटी अच्छे से संभाल सकती हूँ। सो चैलेंजिंग बहुत कुछ था बट एक मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ों के साथ शायद कर लिया और आगे भी करूँगी। आपने एक वर्ड यूज़ किया ड्यूटी। मेरे दिमाग में एक सवाल आया उससे कि अक्सर लोगों को हमने देखा होगा कि ऑफिस में एक अलग किरदार निभाते हैं और घर पे जब होते तो एक अलग किरदार निभाते हैं। घर पे हमारी जिस तरह बात हुई, बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में। आई रियली वांट टू आस्क यू दिस, क्या आपके केस में ऐसा है कि ऑफिस में एक अलग किरदार आप निभाते हो और घर पे एक अलग किरदार निभाते हो? इतना ज़्यादा मतलब दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस नहीं है, बट ऑफिस में जैसे मैंने बताया कि थोड़े डिसीजंस मैं प्रैक्टिकल होके लेना पसंद करती हूँ, थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ और डिसिप्लिन रहती हूँ और ट्राई करती हूँ कि सभी इस चीज़ को फॉलो करें, देन ओनली वर्क कैन हैपन। के मुझे ऐसा लगता है कि तभी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो सकती है। सो ट्राई करती हूँ बट एंड ऑफ द टाइम आई एम एन इमोशनल पर्सन। तो हाँ वो आई थिंक वो वाला पूरा आपका जो एक फेज या कि जो साइड है वो हमने घर पे तो देख ही ली, और जैसे मैं इंटर हुआ इसमें आपको देख के और एक दूसरी साइड देखने को मिल रही है कि आप स्ट्रिक्ट, अरे आपकी टीम अच्छे से बता पाएगी आप कितने स्ट्रिक्ट हो। आप उसको मेरे पीछे पूछना, वरना सामने तो सामने नहीं बोलेंगे मैम इज वेरी गुड। ओके तो since we are talking about your work, what is your role at Shiv Group? एक्चुअली वैसे तो माइक्रो लेवल जो बहुत कुछ करने को होता है, घर का काम है, बट सीरियसली आई एम मैनेजिंग HR, PR एंड कम्युनिकेशन। Oh, okay. Since we've spoken about it, these roles, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग एंड व्हाट्स योर वर्क फिलॉसफी? चाय पियो?
बिल्कुल लेट्स गो देन। चलिए हाँ मज़ा आ गया नाइस ट्राई। वैसे कहाँ थे हम एग्जैक्टली? हाँ वर्क फिलोसफी। हाँ So, what I feel कि work doesn't define your life, it's part of your life. But important है कि आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपका प्यार होना चाहिए, आप उसको एंजॉय करने चाहिए, उससे आपका कनेक्शन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। Then only you can fight with any challenges और इनफैक्ट वो सारी चैलेंजेस आपको मोटिवेशन लगने लगती है। एंड व्हाट आई बिलीव एट वर्क, टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क इज मस्ट। सबको साथ लेके, सबके आइडियाज़ को वेलकम करके एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनता है जिस पे, क्योंकि सबके खुद के आइडियाज़ होते हैं, एक प्रोजेक्ट बनता है, पता है कोई एक चीज़ हो रही है जिसमें मेरा भी आइडिया है, दर्शन का भी है, हाँ। सबका एक आइडिया है और वैसे ही काम आगे जा रहे हैं तो सब इंटरेस्टेड हो गए उसमें कि अच्छा इसमें मैंने अपना भी दिमाग लगाया है, राइट चलो इसको सक्सेस करते हैं। हाँ सो बट विद द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी होना इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो टीम वर्क एंड डिसिप्लिन मुझे लगता है मेरी वर्क फिलोसॉफी है। राइट आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने कही कि यू नीड टू बी ओपन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज अ टीम प्लेयर, और उसमें अगर डिसिप्लिन, अच्छा आई थिंक नो वंडर आपको यहाँ लोग क्यों देखते हैं। अच्छा यू नो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यू एज अ लीडर राइट नाउ, आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है लीडर के लिए भी टू कीप अपग्रेडिंग। तो आप हाउ डू यू अपग्रेड योरसेल्फ, आप क्या करते हो उसके लिए? सो कनेक्टेड विथ लाइक माइंडेड पीपल, हाँ वो बहुत ज़रूरी है कि तभी आप यू नो एक दूसरे के थॉट को कि लेन देन कर सकते हो और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आई थिंक नेटवर्किंग इज वेरी नेटवर्किंग इज मस्ट या एंड मार्केट रिसर्च, वो हर तरह के काम में ये तो ज़रूरी है। एंड थर्ड इज आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू learn from everyone and everything, every situation. So life is a learning process. वाओ What I believe. आई थिंक एक चीज़ जो मैं आपसे सीखा कि अभी मैं आपकी टीम से जब बात कर रहा था कि यू नो आप वीक में एक बार एक मीटिंग रखते हो जहाँ यू कीप डिस्कसिंग क्या चल रहा है, यू नो हाउ थिंग्स बाहर भी ऐसी दुनिया किस तरह चल रही है, एवरीथिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू Yes. नो फ्रॉम देम एज वेल, Yes. और ये हर हफ्ते करना ही ये बहुत अच्छी और बड़ी बात होती है। क्योंकि यहाँ से बैठ के मैं शिल्प में से देख रही हूँ क्या चीज़ है, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे काम करना चाहिए, वो मुझे आके कोई नहीं बोलेगा। बट पूरी टीम, सब लोगों का नज़रिया अलग है, वो अलग अलग जगह पे बैठते हैं, वो वहाँ से शिल्प को देखते हैं। वाह सो उनके पास जितने अच्छे आइडियाज़ हैं उतने मेरे पास शायद नहीं भी होंगे। सो उसका कॉम्बिनेशन होना इज मस्ट। क्या बात है, वेल सेड। बहुत अच्छा लगा, सभी कुछ नया जानने को मिला अच्छे से। हाँ प्लीज कॉफी। यस सो थोड़ा निजी सवाल है। यू नो शिल्प हैज बीन वर्किंग सिंस सो मेनी इयर्स, और आपका रिसेंटली जुड़ना शिल्प के साथ कितना मुश्किल रहा था ये? ओके, यस इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि शिल्प सालों से काम कर रहा है, मैं एंटर हो रही हूँ और यहाँ आके देख रही हूँ कि बहुत सारे लाइक एक्सपीरियंस पीपल आर देयर जो शिल्प की शुरुआत से जुड़े हुए हैं। सो उनके साथ काम करना है और एज ए लीडर काम करना है। अब आप सोचो कि जो 18-19 साल से काम कर रहे हैं उनके साथ 3 साल में आके लीडर बनना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ टास्क। तो मेहनत बहुत पड़ी, ध्यान भी बहुत रखना पड़ता था,
सीखने को भी बहुत था, बट एंड ऑफ द टाइम आई एम ग्लैड कि सबने दोनों हाथों से मुझे सराहा एंड आई एम वेरी हैप्पी लाइक फॉर देम। तो सफर मुश्किल रहा बट कोप अप हो गया। बट आई थिंक इट वर्क्स टू वेज नो। ऐसा भी होता है कि आपका इस तरह देखना कि वो आपके सीनियर्स हैं, 19 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, और उनका ये भी देखना कि आप कंफर्टेबल फील करो। आई थिंक इट वर्क्स टू वेज, और वो एक बहुत ही अच्छे से मैंने बोला ना, दोनों हाथों से उन्होंने मुझे सराहा कि उनका मतलब उनका मुझे एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी था। राइट, क्या बात है। तो आप जब काम की बात करते हैं तो वेरी आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, बट होता है ना कि जब काम की हम बात करते हैं तो एक रोल मॉडल होता है हर किसी का। आपके कौन रोल मॉडल है? सच में बोलूं? हाँ, ये यश। ओह, क्या मतलब बिकॉज यू आर मैरिड टू हिम, या क्यों, मतलब व्हाट इज इट अबाउट हिम? बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है उनसे, और नॉट ओनली एट वर्क बट लाइफ में भी। बट काम पे आने के बाद मैंने उन्हें जो डिसिप्लिन देखा है, वो जितने मतलब एकदम शांत होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ इतनी सारी चीज़ें सर पे लेने के बाद कोई इंसान इतना शांति से कैसे काम कर सकता है। एट अ टाइम तुमको ब्रेन भी यूज़ करना है, तुमको सब लोगों को मतलब एज अ लीडर भी वर्क करना है, बहुत सारी चीज़ें है जिनसे कोप अप भी करना है। वो सारी चीज़ें इज़ डिफ़िकल्ट, और वो यश करते हैं। सो उनसे वो चीज़ मुझे सीखने को मिली है, और सालों से आई एम विथ हिम, राइट। तो काम के लिए उनका जो चीज़ मैंने देखा है कि वो ऐसा उनको मैंने ऐसे देखा और बोलते हुए भी सुना है कि तुम जो काम कर रहे हो ना, तो तुम उसको अपने आप से अलग मत समझो। तुम अगर कोई काम कर रहे हो तो तुमको फील करना पड़ेगा तुम ही वो काम हो, देन ओनली तुम उससे कोप अप कर पाओगे, देन ओनली यू कैन विन। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनसे सीखी हूँ। सो स्पेशली वर्क, मैं एक तो बिजनेस पर्सन थी ही नहीं उनके साथ रहने के बाद ही इतना भी एक्सपीरियंस मिला है मुझे। आई थिंक नो वंडर यश जी आज जहाँ कहीं पे भी है, जिस पोजीशन पे है, वो क्यों है, धन्य है। वाओ, नाइस। पर पहली वाली बात वाज वेरी डीप, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो दिल को छू गई। आई थिंक देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ यू इन फैक्ट। और भी सवाल है वैसे? पूछिए। अच्छा, हमने बात की यश जी की, व्हेन इट कम्स टू वर्क वो आपके रोल मॉडल रहे, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट भी है लाइफ का। बचपन से लेकर अभी तक आपके और कौन रोल मॉडल रहे? बचपन से लेके अब तक बहुत लॉन्ग पीरियड, तो किसी एक की मैं बात नहीं करूँगी। देयर इज माय नानी, माय मॉम एंड माय मदर। इन तीनों फीमेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी परवरिश में, या मुझे मैच्योर बनाने में। शुरुआत में मेरी नानी से करूँगी, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा बचपन उनके साथ होता है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है, काम करते रहना चाहिए। शी इज़ वेरी इंस्पायर्ड बाय गीता, वो स्वाध्याय में है। सो उन्होंने मुझे एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। सो व्हेन यू जस्ट वर्किंग विदाउट थिंकिंग कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको हमेशा फल मिलता है। ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि कीप गोइंग। यस, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट वर्किंग, जस्ट काम करना ही एक इंसान का पहला धर्म है। राइट। ये उन्होंने मुझे सिखाया है। देन माय मॉम, वो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगी कि वो प्यार का दरिया है, समंदर है। सो बहुत प्यार है उनके अंदर। उन्होंने मतलब सबसे इतना प्यार किया है, और वो प्यार के बदले में किसी से कुछ लेना है
वैसा उनका नजरिया कभी नहीं है. It's about giving, It's about giving. not expecting anything. Yes. in return. So giving back to society, giving back to people, giving back to our loved ones. ये चीज़ उन्होंने मुझे हमेशा हमेशा सिखाई है. So इस चीज़ से मैं उनके हमेशा इंस्पायर रही हूँ. दूसरा, मैं मदर हूँ. वैसे तो जब मैं एक बेटी से बहू बनी तो वो सारी जर्नी मैंने उन्हीं के साथ, मतलब उन्हीं से मैंने शुरू की है वो जर्नी. बट आई मस्ट से कि रिश्तों को कैसे पकड़ के रखना चाहिए, रिश्तों को इतना ही खींचो कि वो टूट नहीं जाने चाहिए. Wow. सो कैसे गैदर रखते हैं रिलेशनशिप को, वो मैंने हमेशा इनसे सीखा है. मतलब इतना ही खींचो कि वो टूट ना जाए. बस एक रिलेशनशिप में आपके सारे राइट्स हैं, सारे हक है, बट वो रिलेशनशिप में भी सामने आप इतना ही डिमांड कर सकते हो, सामने आप इतना ही हक कर सकते हो कि जिससे वो रिश्ता टूटे नहीं. Right. सो ये चीज़ हमेशा मैं हमेशा इस चीज़ का वो उनको फॉलो किया है मैंने ये चीज़ को. कितनी बाउंड्री रखनी, Yes. कितनी वो आप उनसे सीखते हो. यूजुअली ऐसा होता है ना कि सास बहू के बीच तू मैं रहती है, ऐसा आपने बहुत सुना है. लेकिन कुछ सीखना किसी, मतलब आप सीख रहे हो अपनी सास से, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में. एक्चुअली तू में कई रिश्तों में कैसा होता है पता है, तू में माँ बेटी में भी होती है, सास बहू में भी Right. होती है, हस्बैंड वाइफ में भी होती है. हाँ. सो उसको सही या गलत नहीं मानने से भी ज़्यादा, मतलब मैं अपनी बात करूँगी कि अब जाके जब मैं मैच्योर हुई तो मुझे मम्मी का सारी चीज़ें समझ आ रही है कि उनकी ये क्वालिटीज़ है. एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी कि एज ए फीमेल वो हमेशा बहुत सपोर्टिव है. मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कभी नहीं कर सकती थी, उन्होंने करवाई है. गाड़ी में ऐसे बाजू में बैठ के बोलते यार तो चला, मैं बैठी हूँ चल. अब मैं इतना डरती थी, बट स्टिल उन्होंने वो टाइम पे भी हिम्मत दी. बहुत छोटी छोटी बातें लाइफ की जो मतलब जिसमें उनका सपोर्ट पर रहा. आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं वही बता रहा हूँ कि ये टू से दिस आउट लाउड कि आप उनसे सीखे हो, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा, चलो एक मेरा फेवरेट सवाल है. मुझे बड़ा मजा आता है ये पूछने में कि अगर आपके यंगर सेल्फ को, मतलब 5 साल यंग स्नेहल को अगर आपको कुछ कहना होता तो आप क्या कहते? सबसे पहले सेल्फ लव, लव योरसेल्फ, ओह यस. फेस योर फियर्स, डर के आगे जीत है. माउंटेन ड्यू आई गेस एंड लिव इन द मोमेंट. जो है आज है. आज को अगर मैं अच्छे से जीऊंगी, मेरा कल अपने आप ही अच्छा हो जाए, सही हो जाएगा. गया हुआ कल मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो ये 3 चीजें अगर हम देखें ना कि बस आज सुधारा तो सब सही है. सब सही है. एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं देखी थी, कहीं सुनी थी कि पास्ट इज a history, future is a mystery, and present is a gift. That's why it's called present. So just enjoy this present of life. वाह, क्या बात Just है. live it beautifully. वेल सेड. इंस्टाग्राम पे कहीं पे था? हाँ, वैसे ही कुछ सर्च करते करते पकड़ लिया था. पर ये तो अच्छा है कि आपने मतलब उसको रखा है अपने पास. हाँ. तो ये आप जरूर से कहना चाहोगे आपकी यंगर सेल्फ को. Yes. हाँ, तो यंगर सेल्फ की बात की. अब जो मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ, एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, ठीक है, ये दर्शकों का सवाल है और ये टीम का सवाल है, इन लोगों को पूछना था. तो हस्बैंड वाइफ एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो तू में होती है ऐसी. तो एक्चुअली सवाल थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ नाम आया ना, वहाँ पे तू मैं अपने आप ही होती हूँ. इट्स लाइक अच्छा, होती तो है वो अच्छी रिलेशनशिप की निशानी है. हाँ. बट अगर मैं वर्क के बारे में अगर बात करूँगी तो हम लोगों के बीच में आर्ग्यूज कम और डिस्कशन ज़्यादा होते हैं. कभी कभी वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं जहाँ उनको लगता है, और जहाँ मुझे लगता है कि
मुझे ये चीज़ में उनके थॉट को सपोर्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो मैं छोड़ देती हूँ। सो ऐसे बस अच्छे से काम चलता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वर्क पे हम दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट एंड कॉमन थिंग है इज शिफ्ट। वो भी शिफ्ट के बारे में सोचते हैं और मैं भी शिफ्ट के बारे में सोचती हूँ। राइट, तो तू मैंने बोलती है तो ओके सॉरी फाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी होती है ना, थोड़ा ऐसे ड्रामा किसे नहीं पसंद है। अच्छा, आप कुछ ज़्यादा मैं और पूछो और आप गुस्सा हो जाओ, उससे अच्छा और एक सवाल, लेकिन आई थिंक लेट्स गो फॉर अ वॉक एंड डू दिस। ठीक है, थोड़ा माहौल लाइट करता है। यहाँ से ना आसपास देखते हैं तो शिल्प की बिल्डिंग सी दिख रही है। डू यू विजिट कंस्ट्रक्शन साइट्स? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी जाती हूँ और सेफ्टी की अलग कैप भी पहनती हूँ। Is it? But not for any technical work related to ship. Guess what? So it's for my foundation named Snehshil Foundation. Oh. तो वहाँ की जो लेबर वर्कर्स है, जो फीमेल लेबर वर्कर्स है, उनके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। सो उसके लिए यस, आई थिंक इस पे मुझे लग रहा है पूरा अलग से एपिसोड करना पड़ेगा फिर तो। मतलब आपको हर एक सेंटेंस पे एक एपिसोड करना है, राइट? स्नेहशील पे तो बनता है। आई थिंक आई रियली वुड वांट टू नो मोर। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इट्स लास्ट, हाँ? दिस इज लास्ट। हाँ, Done. अगर एक पैरेलल यूनिवर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे अभी स्नेहल क्या कर रही होगी? यहाँ का एकदम अपोजिट। जैसे कि हाँ, पहाड़ चढ़ रही होती, नो एवरेस्ट चढ़ रही होगी। ओके, अब मुझे थोड़े मेरे और सवाल बढ़ गए फिर। हाँ। पूछ सकता हूँ? डोंट आस्क मी नेक्स्ट। अच्छा, वन ओके, मोर अभी एपिसोड? हाँ, हाँ? शायद हाँ। नो नो पर नो। पहाड़ चढ़ना मतलब No, ये no. अच्छा। तो ये सबसे फेवरेट सेगमेंट है मेरा, नहीं है, दर्शकों का। हर Okay. बार दर्शक होगा। ओके, हाँ, ऐसे कंधे पे रख के। यार, ओके, सो सेगमेंट का नाम है क्या अफवाह क्या हकीकत। ओके। ओके, तो कुछ चीज़ें ना मार्केट में उड़ती उड़ती आ जाती है और हमने सोचा कि हम आप ही से पूछ लेते क्या अफवाह है क्या हकीकत है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे सवाल मेरे नहीं है, इन दर्शकों लोगों के, हाँ, दर्शकों दर्शकों के। सो दर्शकों का ये कहना है कि पूरा सिंधु भवन रोड शिल्प ग्रुप ने खरीद लिया है। क्या ये अफवाह है या हकीकत है? यश फ्रॉमबर्ट को पूछे। ओके, तो मतलब ये अफवाह और हकीकत दोनों हो सकता है। यश फ्रॉमबर्ट। फाइन, ओके। गलत क्वेश्चन। ओके, और एक सवाल ये था कि आप लोग अहमदाबाद के ट्रैफिक से इतने परेशान हो गए हो दोनों कि यू डिसाइडेड टू बाय योर ओन प्राइवेट जेट। आई विश। मतलब ये हकीकत है, आप चाहते तो हो। आई विश। यश जी यश का का नहीं पता। ओके, फाइन। काश कोई मेरी डिमांड पहुंचा दे यश तक। यश जी, आप सुन रहे हो तो प्लीज़, बस छोटी सी डिमांड है इनकी। और मैं सोच रहा हूँ ऐसा एक इंटरव्यू फिर उधर भी अगर सीजन 2 करना हो तो मैं रेडी हूँ। ओके, और एक अफवाह या हकीकत, एक सवाल बेसिकली है कि अब ना स्टोर्स, जो भी ब्रांडेड स्टोर्स है, वो खुद चल के आपके पास आ जाता है। क्या ये अफवाह या हकीकत है? पर सिर्फ ब्रांडेड स्टोर्स ही क्यों? कोई भी स्टोर्स, ठीक है, हो सकती है। हो सकती है, मतलब ये हकीकत तो है, अफवाह नहीं है। हकीकत हो सकती है। हकीकत नहीं, हम लोगों के केस में क्या होता है ना कि हम लोग जाते हैं स्टोर में खरीदने, और वो भी तब जब 20% 50% ऑफ रहता है, तो आपके केस में वो चल के आपके पास आती होगी। मैं विंडो शॉपिंग लवर हूँ। अच्छा, पर स्टोर चल के तो आ रही है, हकीकत तो है। ओके, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ओके, और एक सवाल था जो उड़ता उड़ता अभी मार्केट में चल रहा है, घूम रहा है, वो ये कि अब शिल्प ग्रुप इतना बड़ा हो रहा है कि वो डिसाइड कर रहा है कि, या मतलब सोच रहा है कि दुबई में उनकी इमारतें खड़ी करे। ये अफवाह है या हकीकत है? अभी तक तो अफवाह है। अभी तक अफवाह है, पर ये हकीकत हो सकती है। अभी तक अफवाह है। ओके, और एक सवाल था, ये हम सबके जहन में है कि अब अहमदाबाद के तो रिचेस्ट बन ही गए,
तो आप लोग जब एक दूसरे से बातें करते हो जब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है दोनों का, तो आप लोग ये डिस्कस करते हो कि अब अहमदाबाद के रिचेस्ट हो गए, अब गुजरात का रिचेस्ट बन जाना है और फिर इंडिया का रिचेस्ट, तो ये लाइन में है? एक्चुअली मेरे लिए पर्टिकुलर अपने लिए कि अहमदाबाद का रिचेस्ट बनना भी अभी बाकी है। अच्छा, बाकी आप बहुत गलत इंसान से गलत क्वेश्चन कर रहे ये हो। अफवाह है? ऐसा नहीं, अफवाह नहीं, हम लोग गूगल पे अभी देख रहे थे, हम वही बात कर रहे थे कि अगर नेटवर्थ सर्च करते ना आप दोनों की तो कुछ तकरीबन 10,000 करोड़ 10-15,000 करोड़ दिख जाती है। मुझे लग रहा है So- ये भी दर्शकों का ही मानना है। तो बेसिकली अफवाह है आपके लिए, हमारे लिए हकीकत है। यस, ओके, ऑलराइट, दैट्स इट। आई ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, बट थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और आई होप दर्शकों को उनका जवाब मिल गया हो। दर्शकों को, यस। हाँ, हमें नहीं, दर्शकों को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।